अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान का मरकज़ बनाया है, ईमान का मरकज़ बनाया है। जैसे अगर आप पुरकार से दायरा खींचना चाहें तो तब तक दायरा सही रहेगा जब तक पुरकार की सुई नुक्ते तक रहेगी। ज़रा भी सुई नुक्ते से हटी तो दायरा बिगड़ जाएगा, दायरा बिगड़ जाएगा। इसी तरह एक साहिब ईमान तब तक ईमान वाला रहता है जब तक उसकी मोहब्बतों और अकीदतों का मरकज़ रसूलुल्लाह की ज़ात रहती है। ज़रा भी अगर रसूलुल्लाह से हट जाए तो दायरा ईमान से बाहर हो जाता है। जब कदम दायराए इश्क़ नबी से निकला, बात ईमान की इतनी है कि ईमान गया, बात ईमान की इतनी है कि ईमान गया। इंसान के साहिब ईमान होने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि वह रसूलुल्लाह को मरकज़ ईमान माने। रसूलुल्लाह ईमान का मरकज़ है, रसूलुल्लाह ईमान का मरकज़ है। याद रखिएगा, तमाम इबादत ईमान का हिस्सा है। ईमान के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान साहिब तक़वा हो, इंसान जो है वह नमाज अदा करे, इंसान फ़राइज़ अदा करे, इंसान जो है बाकी इबादत करे। लेकिन ये सब ईमान का हिस्सा है। ईमान की असल रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस है। रसूलुल्लाह मरकज़ ईमान है। हमें रसूलुल्लाह को मरकज़ ईमान मानना है, अपने ईमान का मरकज़ रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस को मानना है। अब रसूलुल्लाह को कैसे मरकज़ ईमान मानना है, रसूलुल्लाह को अपने ईमान का मरकज़ कैसे मानना है, इसकी मिसाल सहाबा इकराम को अल्लाह ने बना दिया। अल्लाह ताला ने ईमान का मयार क्योंकि सहाबा को बनाया है। हमने रसूलुल्लाह को मरकज़ ईमान मानना है। और कैसे मानना है? जैसा रसूलुल्लाह के सहाबा ने माना है, जैसे रसूलुल्लाह के सहाबा ने माना, ऐसे रसूलुल्लाह को ईमान का मरकज़ मानना है। अब सहाबा ने रसूलुल्लाह को ईमान का मरकज़ कैसे माना, कैसे सहाबा इकराम ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अपने ईमान का मरकज़ माना, मैं आपके आगे बयान करता हूँ। और वही अल्लाह ने कुरान में मयार बयान फरमाया है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़े फरमा दिया है कि अगर कोई हिदायत याफ्ता होना चाहता है, अल्लाह ने उसको वाज़े बयान फरमाया कि तब तक किसी का शुमार हिदायत याफ्ता लोगों में नहीं हो सकता जब तक वो रसूलुल्लाह पे ऐसे ईमान नहीं लाता जैसे सहाबा ईमान लाए हैं, जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा ईमान लाए हैं। अल्लाह ताला ने सहाबा को ईमान का मयार बनाया है, रसूलुल्लाह को ईमान का मरकज़ बनाया है। अब रसूलुल्लाह को कैसे मरकज़ ईमान मानना है, इसके लिए हमें सहाबा का अकीदा देखना होगा। हमें देखना होगा सहाबा रसूलुल्लाह को अपने ईमान का मरकज़ कैसा मानते थे, कैसे अपने ईमान का मरकज़ मानते थे। अल्लाह अकबर, बुखारी में मौजूद है, तवज्जो कीजिए, मैं आपके आगे बयान कर रहा हूँ। रसूलुल्लाह मरकज़ ईमान है और सहाबा ने रसूलुल्लाह को अपने ईमान का मरकज़ कैसे माना है, बुखारी में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज जमात करा रहे हैं, जमात करा रहे हैं, ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे हैं। हुजूर ने 2 रकत पढ़ा ली हैं और 2 बाकी हैं। 2 रकत हुजूर ने पढ़ाई हैं और 2 अभी बाकी हैं। और दिल में ख्याल आता है क्या ही अच्छा हो कि मुसलमानों का किबला बैतुल मक़दस के बजाय मक्का में बैतुल्लाह को बना दिया जाए, बैतुल्लाह को मुसलमानों का किबला बना दिया जाए। अभी रसूलुल्लाह को ख्याल ही आता है कि क्या ही अच्छा हो मुसलमानों का किबला बैतुल मक़दस के बजाय बैतुल्लाह को बनाया जाए, ख्याल ही आता है। अल्लाह करीम कुरान नाजिल फरमाता है, ऐ मेरे हबीब अलैहि सलाम, हम आपकी निगाहों का आसमान की जानिब उठना देख रहे हैं। फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा, हम जरूर बना देंगे उसे किबला जहां आपकी मंशा हुई, जो आपकी रजा हुई। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि अगली नमाज से किबला बदल लेना, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि मेरे हबीब अभी सलाम फेर दो वहां जाके नमाज मुकम्मल कर दो, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया मेरे हबीब अलैहि सलाम अगली नमाज में लोगों को पहले बता के फिर किबले को बदलना। अल्लाह ने फरमाया गोया कि हबीब की मंशा कहीं और हो और सजदे कहीं और किए जाए, यह हमें गवारा नहीं है। फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा, मेरे हबीब जिधर दिल करता है रुख को मोड़ो, हम उसे किबला बना डालेंगे, हम उसे किबला बना डालेंगे। अब जो मेरा उन्वान है, सहाबा ने रसूलुल्लाह को मरकज़ ईमान कैसे माना है, कैसे माना है। अल्लाह ने फरमाया है मेरे हबीब अलैहि सलाम, फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा, हम जरूर बनाएंगे उसे किबला जहां आपकी मंशा हुई। अभी नमाज की हालत में जिधर दिल करता है रुख को मोड़ो, हम उसे किबला बनाएंगे। मैं सवाल करता हूं, ये वही किस में नाजिल हुई, ये वही किस में नाजिल हुई? हुजूर अलैहि सलाम पे
नाजिल हुई? ये अल्लाह का हुक्म किस पे नाजिल हुआ? हुजूर अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ। क्या सहाबा ने कुरान उतरते सुना था? क्या सहाबा ने कुरान उतरते सुना था? हरगिज नहीं। क्या सहाबा ने कुरान उतरते देखा? हरगिज नहीं। क्या हदीस में ऐसा मौजूद है कि हुजूर ने इशारा किया हो कि किबला बदल रहा है? नहीं, हुजूर ने इशारा भी नहीं किया। ना सहाबा ने कुरान उतरते सुना, ना सहाबा ने कुरान उतरते उस वक्त अपनी आंखों से देखा कि यह हुक्म आ रहा है। ना ही हुजूर ने सहाबा को इशारा किया कि किबला बदलने का हुक्म आ रहा है। सहाबा के वहमो गुमान में भी नहीं है कि किबला बदल रहा है। सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम को पता है कि किबला तब्दील होने का हुक्म आया है। हुक्म आ गया है कि हबीब जिधर दिल करे उस दर रुख को मोड़ो, हम उसे किबला बना देंगे। सहाबा के वहमो गुमान में भी नहीं है कि किबला बदल रहा है, लेकिन रसूलुल्लाह का रुख काबे से किबले से हट के इधर होता है। सहाबा को यह नहीं पता कि किबला बदला है, सिर्फ इतना पता है रुख मुस्तफा वहां से हट के वहां हो गया है। सहाबा ने एक लम्हा नहीं लगाया, नमाज की हालत में रुख वहां कर लिया जहां हुजूर का चेहरा जा रहा है। हुजूर ने रुख यहां किया, सहाबा के रुख इधर हो गए। हुजूर ने दूसरी जानिब रुख किया। अगर इधर बैतुल्लाह था तो राइट एट द बिहाइंड बैतुल मक़दस था। सिर्फ थोड़ा सा मुड़ना नहीं था, बिल्कुल जाके उस तरफ जाके नमाज को मुकम्मल करना था। हुजूर दूसरी तरफ रुख करके चल पड़े। सहाबा ने नमाजें न तोड़ी या वहां जमात में न खड़े रहे, बल्कि नमाज की हालत में हुजूर के पीछे पीछे चल पड़े। अल्लाह फरमाता है इबादत करो तो ऐसी जो गैर के तसव्वुर से पाक हो। सहाबा का अमल बता रहा है, सहाबा का यह अकीदा है। हाँ हाँ, नमाज टूटेगी लेकिन गैर के तसव्वुर से टूटेगी। मुस्तफा का तसव्वुर गैर का नहीं, मुस्तफा के तसव्वुर से ही खुदा का तसव्वुर मिलता है। मुस्तफा का तसव्वुर ही वो है। हुजूर दूसरी तरफ उठ करके चल पड़े। सहाबा ने नमाजें ना तोड़ी, बल्कि नमाज की हालत में हुजूर के पीछे पीछे चल पड़े। हुजूर के पीछे पीछे चल पड़े। अगर मैं सहाबा का अकीदा जानना चाहूँ ना, नमाज की हालत में रसूलुल्लाह तो वहां जा रहे हैं, तुम या नमाजें तोड़ो या मुकम्मल करो, नमाज की हालत में रसूल के पीछे कहाँ जा रहे हो? सहाबा का जवाब यही समझ में आता है, जिस जगह वो नजर नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते ही छोड़ देते हैं। हुजूर ने उस तरफ जाके नमाज मुकम्मल फरमाई, सहाबा ने उधर जाके नमाज मुकम्मल की। बाद में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, सूरह बकरा में ही मौजूद है, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम किबले बनाने का मकसद ये था हम देखें कौन रसूल की अताअत करता है और कौन उल्टे कदम फिर जाता है। यानी कौन रसूल को छोड़ के किबले की तरफ रुख रखता है और कौन रसूल के पीछे जाता है। हर सहाबी के अमल ने साबित किया इबादत का मरकज काबा सही, लेकिन ईमान का मरकज मुस्तफा अलैहिस्सलाम के